हेलो व्यूअर्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीकेएल क्लासेस में। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जादुई बांसुरी। एक समय की बात है, 7 भाई और एक बहन प्रेम से रहते थे। भाई विवाहित तो थे, पर उनकी पत्नियों के गृह कार्य में दक्ष नहीं होने के कारण सारी जिम्मेदारी बहन के ऊपर ही थी। वह घर के सारे कार्य करती थी और भाइयों का प्रेम पाती थी। भाई बहन का प्रेम भाभियां सहन नहीं कर पाईं। उन्हें बहन से ईर्ष्या होने लगी। उन लोगों ने किसी भी प्रकार उसे घर से निकालने का मन बना लिया। एक भाभी जादू जानती थी। उसने बहन के विरुद्ध एक गुप्त योजना बनाई। अपनी जादुई शक्तियों से उसने एक जिन को बुलाकर कहा, हे जिन, आज मेरी ननद जब पानी भरने आई जाएगी तो तुम पानी को अदृश्य कर देना। ऐसा बार बार करना जिससे वह जल्दी पानी ना ला सके और उसे भोजन पकाने में देर हो जाए। भाइयों को समय पर भोजन ना मिलने से वे रुष्ट होकर बहन को दंड देंगे। दोपहर के समय बहन तालाब के पानी लाने गई। जो ही उसने पात्र में जल भरना चाहा, तब जल अदृश्य हो गया। थोड़ी देर बाद पुनः उसने जल भरने का प्रयत्न किया, पर तब भी ऐसा ही हुआ। भयभीत होकर वह करुण स्वर में विलाप करने लगी और भाइयों को पुकारने लगी। बार बार जल दिखाई देने पर जैसे ही वह जल भरना चाहती तो जल अदृश्य हो जाता। थोड़ी देर बाद जल का स्तर बढ़ने लगा। पहले उसके घुटने तक, फिर कमर तक, फिर गले तक आ गया। अंत में जल में उसे डुबो दिया। बहन ने डूब जाने पर जिन ने उसे भी जिन बनाकर गायब कर दिया। थोड़े समय पश्चात जिन बनी बहन ने पुनः तालाब के किनारे, जहां पर जल भर रखे था, वहीं बांस के पेड़ के रूप में जन्म लिया। धीरे धीरे बांस बड़ा हो गया। उस बांस को देखकर उधर से गुजरते हुए एक ब्राह्मण ने सोचा, इससे बहुत अच्छी बांसुरी बनेगी। यह सोचकर उसने उसे काटने का निश्चय किया। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर आया। वह ज्यों ही उसे काटने लगा, एक आवाज आई, हे मानव, जड़ से इसे मत काटो, ऊपर चोटी से काटो। जब ऊपर से काटना चाहा तो फिर आवाज आई, ऊपर से मत काटो, नीचे जड़ से काटो। ब्राह्मण ने सोचा, हो न हो, अवश्य यह बांस के रूप में कोई जिन है। फिर भी हिम्मत करके उसने जड़ से बांस काटकर उसने बांसुरी बनाई। जब ब्राह्मण ने उस बांसुरी को बजाया तो उसमें से बहुत ही मीठी आवाज निकली। जो भी बांसुरी सुनता वह खो जाता। ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए जाता, बांसुरी बजाता, लोग मुग्ध होकर सुनते और दिल खोल कर दान देते। एक दिन बांसुरी बजाता हुआ ब्राह्मण उसी बहन के घर के सामने से जा रहा था। भाइयों ने बांसुरी सुनी और मुग्ध हो गए। एक भाई ने मुंह मांगे दाम पर बांसुरी खरीदनी चाही, पर ब्राह्मण ने देने से इनकार कर दिया। एक बार वह ब्राह्मण गांव के मुखिया के घर बांसुरी बजाने गया। मुखिया ने उसे भोजन का निमंत्रण भी दिया। बातों ही बातों में मुखिया ने ब्राह्मण से बांसुरी खरीदनी चाही। वह ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। मुखिया ने ब्राह्मण के खाने में बेहोशी की दवा मिलवा दी। ब्राह्मण बेहोश हो गया। इसी बीच मुखिया ने जादुई बांसुरी को साधारण बांसुरी से बदलवा दिया। होश आने पर ब्राह्मण अपने घर चला गया। अगले दिन जब ब्राह्मण ने बांसुरी बजाई तो उसे समझ आ गया कि यह उसकी अपनी बांसुरी नहीं है। गांव के मुखिया के घर घटी सारी घटनाएं उसे याद आई। वह समझ गया कि मुखिया के घर ही धोखा हुआ है। उसने सीधा मुखिया के घर पहुंचकर अपनी बांसुरी मांगी, पर मुखिया ने उसकी हंसी उड़ाई और बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुखिया के पुत्र को गाना बहुत पसंद था। उसने ब्राह्मण की बांसुरी को बजाना प्रारंभ कर दिया। उसकी मधुर आवाज से सभी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। जब पूरा परिवार अपने अपने काम में व्यस्त होता था, तब बांसुरी रूपी बांस से एक लड़की बाहर निकलकर सबके लिए खाना पकाती थी और थोड़ा खाना मुखिया के पुत्र के लिए निकालकर उसके पलंग के नीचे रख दिया करती थी। ऐसा करके वह पुनः बांसुरी में अदृश्य हो जाती थी। प्रतिदिन ऐसा ही होता। इसे देख घर वालों ने सोचा कि बेटे की कोई मित्र होगी। किसी ने भी अधिक छानबीन नहीं करी। बाद में मुखिया के पुत्र ने अपने शुभ चिंतक का पता लगाने का पक्का निश्चय कर लिया। उसने मन में सोचा, वह कौन है, इसका पता मैं निश्चित रूप से लगाऊंगा, जिसके कारण
कई बातें बनाए यह अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन वह लड़की के आने से समय से कोने में पड़ी जलावन लकड़ी के ढेर के पीछे छिप गया। बांसुरी के भीतर से लड़की निकली और अपने बाल संवारने लगी। फिर उसने खाना पकाया। थोड़ा स्वयं खाकर नवयुवक का खाना उसने पलंग के नीचे रखा। वह वापस बांसुरी में जाने ही वाली थी, तभी बाहर निकलकर नवयुवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, जादू वाली लड़की चीखी। नवयुवक ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरा ख्याल रखती रही हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की ने उत्तर दिया, यह संभव नहीं है, मैं जिन हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। नवयुवक ने हट करते हुए कहा, तुमने मेरी सेवा का संकल्प लिया है और मैं भी हृदय से तुम्हें पत्नी स्वीकारता हूँ। फिर यह जिन बीच में कहाँ से आता है? जब तक तुम मानव रूप में हो तुम मेरी पत्नी रहोगी। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी परिवार के अन्य सदस्य वापस आ गए। उन लोगों ने लड़की को देख लिया। वह आधी जिन और आधी मानव रूप में थी। उन लोगों की ने उसे पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर उन दोनों का विवाह करवा दिया। कई वर्षों के बीच जिन लड़की के भाई अत्यंत गरीब हो गए। गांव के मुखिया के पास वे सहायता मांगने आए। भाइयों की उस बहन ने तुरंत उन्हें पहचान लिया, पर वे उसे नहीं पहचान सके। उसने भाइयों को भोजन कराया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, उसके स्वाद में उन्हें अपनी बहन याद आ गई। भाइयों को परेशान देखकर बहन ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। अंत में उसने कहा, भाई, वे सारी बातें आप लोगों को अवश्य पता होंगी, पर आप में से कोई भी मेरी रक्षा के लिए नहीं आया। फिर भी मैंने दूसरा जन्म लिया है। मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ बहुत सुखी हूँ। इसी के साथ कहानी का अंत होता है यहीं पर। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।